हेलो बच्चों, तो आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एक नए और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। जी हां, लघु युग्मक जनन। और मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मेडिकल एग्जाम के लिए, नीट के लिए और भी कई सारे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए, साथ ही आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको मैं बता दूं कि ये जो टॉपिक है कम से कम आधे घंटे का या 20 से 25 मिनट का लेक्चरशिप होता है, लेकिन मैं आपको यही टॉपिक मात्र 2 मिनट के अंदर समझाने वाला हूं, और वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से। मात्र 2 मिनट, बस अपनी आंखें टिका के रखना बोर्ड पे, और 2 मिनट में माइक्रोगैमेटोजेनेसिस लघु युग्मक जनन आपके समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी ने देख रखा है, यहां पे मैंने टॉपिक का नाम लिख दिया है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस लघु युग्मक जनन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डायग्रामेटिक शो के साथ। मात्र 2 मिनट के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि लघु युग्मक जनन बोले तो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कैसे होता है, उसका क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि बेटा एक होता है पॉलन ग्रेन। क्या होता है बेटा? एक पॉलन ग्रेन होता है, एक परागकण होता है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर हो जाता है माइटोसिस डिवीजन। कौन सा डिवीजन हो जाता है? कौन सा डिवीजन हो जाता है? माइटोसिस डिवीजन हो जाता है, जिसके वजह से बेटा इस पॉलन ग्रेन के अंदर, जी हां, इस पॉलन ग्रेन के अंदर बन जाता है 2 न्यूक्लियस। कितने न्यूक्लियस? 2 न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। ध्यान रखेंगे, जैसे 2 न्यूक्लियस बनता है माइटोसिस डिवीजन के साथ, इसके बीच में एक लेयर बन जाता है। इस लेयर को कहते हैं बेटा कैलोज लेयर। कैलोज लेयर कहते हैं, कैलोज लेयर। जैसे कैलोज लेयर बनता है, यहां पे 2 सेल का फॉर्मेशन हो चुका है आपके सामने, क्योंकि न्यूक्लियस 2 हिस्से में बढ़ चुका है, एक ऊपर के तरफ सेल और एक नीचे की तरफ सेल, एक छोटा सेल और एक बड़ा सेल। जो छोटा सेल है बेटा, उसे हम लोग कह देते हैं जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल कह देते हैं। और जो बड़ा सेल है बेटा, उसे कह देते हैं वेजिटेटिव सेल। कौन सा सेल कह देते हैं बेटा? वेजिटेटिव सेल कह देते हैं, उसे वेजिटेटिव सेल कह देते हैं। ध्यान रखेंगे, इसमें एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। जो जनरेटिव सेल है, ये ऊपर वाला सेल, इस जनरेटिव सेल के अंदर हो जाएगा फिर से माइटोसिस डिवीजन। कौन सा डिवीजन हो जाएगा बेटा? माइटोसिस डिवीजन होगा। जैसे ऊपर वाले जनरेटिव सेल में माइटोसिस डिवीजन होगा, तो फटाक से इस पॉलन ग्रेन के जनरेटिव सेल की तरफ 2 और न्यूक्लियस बन जाएंगे। ये 2 न्यूक्लियस बनते ही इसमें 2 सेल का निर्माण हो जाएगा। एक सेल कहलाएगा प्राइमरी मेल गैमीट और दूसरा कहलाएगा सेकेंडरी मेल गैमीट। एक कहलाएगा प्राइमरी मेल गैमीट और एक कहलाएगा सेकेंडरी मेल गैमीट। तो आप सभी के सामने बस 2 मिनट में क्लियर हो पाया कि हमारे पॉलन ग्रेन के अंदर माइक्रोगैमीट कैसे बनता है। जी हां, इसी तरह के और भी लंबे लंबे टॉपिक को बहुत ही शॉर्ट तरीके में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि इतने से लंबे टॉपिक को छोटे से छोटे तरीके से और कम से कम समय में क्लियर हो पाए आप सभी का। तब तक के लिए थैंक यू।